कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ अपने चैनल के माध्यम से एक नई रोचक जानकारी लेकर के, एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज जिस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमारे भारत देश की एक जटिल परेशानी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वात, पित्त और कफ की। वात, पित्त, कफ जो कि हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है तो शरीर को अनियंत्रित कर देता है, कई सारे रोगों से ग्रस्त कर देता है, कई सारी परेशानियां खड़ी कर देता है। हमारे शरीर में होने वाली सारी उथल-पुथल का कारण वात, पित्त, कफ ही होता है। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंट्रोल में कर लें, तो आने वाली कई बीमारियों को टाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वात, पित्त, कफ की। जिन लोगों को वात बढ़ जाता है, जिन लोगों को पित्त बढ़ जाता है, जिन लोगों का कफ बढ़ जाता है, उनके शरीर में कई प्रकार के रोग अपना घर बना लेते हैं और कई प्रकार की जटिल बीमारियाँ, कई प्रकार के ऐसे रोग जिनकी कोई किसी भी प्रकार का इलाज नहीं है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कर्क रोग, कैंसर, ऐसे जटिल रोग हमारे शरीर के अंदर अपना घर बना लेते हैं और शरीर को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको इन सारी बीमारियों से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, क्यों उन लोगों को इस तरह की गंभीर बीमारियां नहीं घेरती थी? कहीं 1 या 2 लोगों में सुनने को मिलता था कई सालों में कि उसे कैंसर हो गया है और वो उस बीमारी को बड़ी बीमारी के नाम से बुलाते थे, उसका नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन आज एक आम बात हो गई है, शरीर में कई प्रकार के ऐसे बड़े रोग जो हमारे शरीर को अपना घर बना चुके हैं। रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं कहीं दर्द होता है और किसी प्रकार का चेकअप करवाने जाते हैं, तो शाम को एक बड़ी बीमारी हमारा रास्ता देखती रहती है और अचानक जाँच के माध्यम से रिपोर्ट आने पे पता लगता है कि आपको इस तरह का कोई बड़ा रोग हो चुका है। दोस्तों, एक बड़े रोग या किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी के शरीर में आ जाने से हमारे धन की तो हानि होती है, लेकिन हमारा शरीर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, किसी भी काम का नहीं बचता है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन शैली को बदल दें, अगर हम हमारे जीवन के तरीके को बदल दें, अगर हम फिर से वही 10, 20, 30 साल या 40 साल पीछे जाकर देखें, तो किस तरह से पुराने हमारे लोग एक स्वस्थ ज़िंदगी जीते थे, बिना किसी टैबलेट का सेवन किए एक आरामदायक ज़िंदगी जीते थे। उन लोगों में ऊर्जा होती थी, उन लोगों में काम करने की ताकत होती थी, वो किसी भी तरह के सिर दर्द, हाथ-पैर का दर्द या कोई भी रोग से ग्रस्त नहीं होते थे। फिर भी वो लोग क्यों स्वस्थ रहते थे? ऐसे किन चीज़ों का सेवन करते थे? दोस्तों, वो लोग जो भी चीज़ें खाते थे, जो भी चीज़ों का सेवन करते थे, उस समय के दौर में सब चीज़ें शुद्ध मिला करती थी। लेकिन अब हमारे लिए एक विडंबना बन चुकी है, हमारी मजबूरी है इस लाइफ़स्टाइल के अंदर मैनेज करना पड़ेगा, इस दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। लेकिन इस व्यस्त ज़िंदगी, इस ग्लैमर लाइफ़ से हटकर फिर भी हम कुछ पल के लिए अगर हम हमारी सोच और हमारे दिमाग के अंदर अगर हम एक बात सोच लें कि हमें स्वस्थ रहना है, तो हम क्यों ना थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ। फ्लैशबैक में जाकर देखें कि हमारे दादा-दादी या हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, किस तरह से ज़िंदगी जीते थे, क्यों स्वस्थ रहते थे। हम घी खाते हैं तो बोलते हैं घी मत खाओ, ज़्यादा तेल की चीज़ें खाएँगे, ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाएँगे तो हार्ट खराब हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों से हमें आजकल डरा दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको वात और पित्त और कफ के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, प्रथम आता है वात। वात के बढ़ जाने से आपको कैसे पता लगेगा कि वात आपके शरीर में बढ़ चुका है? बहुत सिंपल से सिम्पटम्स होते हैं जो बॉडी खुद हमें इंडिकेट करती है, हमें बताती है कि आपके शरीर में इस तरह की तकलीफ या वात बढ़ चुका है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वात बढ़ चुका है? आपके शरीर में रूखापन आने लगेगा, आपकी कब्ज़ बढ़ने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, शरीर के अंदर की सारी चिकनाहट कम हो जाएगी, क्योंकि वात शरीर को ड्राई करता है। शरीर के ऊपर से भी ड्राइनेस बढ़ाता है और शरीर के अंदर भी, आंतों के अंदर भी सूखापन पैदा करता है। दोस्तों, साथ ही जॉइंट्स पेन होते हैं, हड्डियों में जगह-जगह दर्द होना, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का बार-बार दर्द होना, ये सब चीज़ें वात के लक्षण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वात से बचने के लिए क्या करना है? आपको वात से बचने के लिए जिन चीज़ों का सेवन करना है, प्रकृति एक अनमोल तोहफ़ा दे चुकी है हमें और हमें जीने के लिए ऐसे सोर्सेज़ दे चुकी है, केवल हमें उसकी तरफ जाना है। हमारी स्मृति में हमें आयुर्वेद को अपनाना है, हमारी याददाश्त में आयुर्वेद को समावन करना है और हमें इसकी तरफ जाना है। तो आपको वात कम करने के लिए क्या करना है? आपको मेरे दोस्तों सिर्फ़ वात कम करने की शुरुआत अगर करना है, तो आपको शुरुआत करनी होगी तिल्ली। तिल्ली एक ऐसा ऐसा तली पदार्थ है, एक ऐसा तेल है। तिल्ली एक ऐसी जड़ी-बूटी है, तिल्ली एक ऐसी अमृतुल्य चीज़ है,
जिससे आप आसानी से प्रतिदिन उसका सेवन करके अपने वात को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तिल्ली का तेल, जबकि हम आजकल रिफाइनरी खा खा के शरीर को अंदर से बीमार करते जा रहे हैं। हमें तिल्ली के तेल को, शुद्ध तेल को घर लेकर आना है और हमें प्रतिदिन सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ में 1 से 2 चम्मच तिल्ली का तेल उस पानी में डालना है और सुबह खाली पेट पीना है। जी हाँ दोस्तों, ये जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, इन्हें खाली पेट ही लेना चाहिए ताकि इनका असर 2 से 3 गुना, 4 गुना ज्यादा बढ़ सके। क्योंकि अगर पेट खाली होगा, शरीर में कोई और पदार्थ नहीं होगा, तो यह असर करने में और ज्यादा शक्तिशाली, 3-4 गुना ज्यादा आपको इनका असर प्राप्त होगा और कुछ ही दिनों में आपका वात कम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं पित्त की। पित्त जब शरीर में बढ़ता है तो शरीर के कई सारे फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। फंक्शंस बिगड़ने से तात्पर्य है कि शरीर की इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो होने लगती है। शरीर अजीब प्रकार की हरकतें करने लगता है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे शरीर में किस तरह की बीमारी पनप रही है, किस तरह के रोग हमारे शरीर में पनप रहे हैं। वो ब्लड से संबंधित भी हो सकते हैं, वो शारीरिक लिवर से संबंधित भी हो सकते हैं, वो आपकी किडनी से संबंधित हो सकते हैं, या फिर आपकी त्वचा, या फिर बाल, या फिर शरीर के किसी भी ऑर्गन से संबंधित परेशानी हो सकती है, जो कि पित्त के माध्यम से बढ़ती है। जब पित्त बढ़ता है तो शरीर के सारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, उन्हें कमजोर कर देता है और शरीर की कार्यशैली को कमजोर कर देता है। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आपको पित्त को कम करने के लिए क्या करना है? आपको पित्त को कम करने के लिए शुद्ध गाय का घी लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, गाय का घी, जिस चीज से हमें आज की एलोपैथिक डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद हमें डरा दिया जाता है कि अगर आप घी का सेवन करेंगे तो आपके हार्ट में या फिर आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। ये सब चीजें मिथ्या है। ये सब चीजें आयुर्वेदिक चीजें हैं। इन्हें सेवन करने का एक तरीका होता है। अगर आप घी का सेवन किसी और वस्तु के साथ नहीं करते हैं, किसी और चीज के साथ नहीं करते हैं, तो घी अपना असर 100% दिखाएगा और वो पित्त को शांत कर देगा। आपको घी का उपयोग किस तरह से करना है? अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको मात्र 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ में प्रातः काल सुबह उठ करके सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच घी 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मेरे बताए हुए नुस्खों से आपका पित्त इस तरह से कंट्रोल होगा और मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर शरीर आपका स्वस्थ महसूस करने लगेगा। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, शरीर के काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपके जीवन शैली में बदलाव नजर आने लगेगा। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कफ की। कफ कफ एक ऐसी जटिल परेशानी है जिसके बढ़ जाने से आपके शरीर में कैंसर एक्टिवेट हो सकता है। इसके बढ़ जाने से आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है। इसके बढ़ जाने से शरीर में जगह जगह स्वेलन आने लगती है और कहीं न कहीं देखा जाए तो कफ के बढ़ जाने से ही आपके शरीर में थायराइड जैसी बीमारी आ जाती है। आपका शरीर अचानक बढ़ने लगता है, मोटा होने लगता है, शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, काम करने में थकावट महसूस होती है। आपके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, आपको कफ से बचने के लिए मात्र एक छोटा सा नुस्खा करना है। यह भी प्रकृति की दी हुई एक अमृतुल्य वस्तु है, एक ऐसा अमृतुल्य चीज है जिसका आप आसानी से सेवन, और ये उपलब्ध भी बड़ी आसानी से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको कफ कम करने के लिए आपको मात्र एक छोटा से नुस्खे का उपयोग करना है। वो क्या है? वो है शहद। शहद, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं से पुराना शहद, क्योंकि कफ को कम करने में जितना पुराना शहद होगा, जितने वर्ष पुराना शहद होगा, वो उतनी ही तेजी से आपके शरीर पर अच्छे से काम करेगा, आपके कफ को कम कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मिलावट से मिली है ये दुनिया, हर कदम पर धोखा है। दोस्तों, आप बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं, उस पर 100% शुद्धता लिखी होती है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। हर इंसान आज पैसे के लोभ में इतना अंधा हो गया है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है, उसके जीवन से खिलवाड़ करने में इतना सा भी संकोच नहीं करता है। लेकिन अगर आप स्वयं कहीं से शुद्ध, अगर शुद्ध और
इसमें शहद में कई प्रकार की प्रवृत्ति आती है, लेकिन अगर हम प्रवृत्ति ना ढूंढे, इतनी ज्यादा परेशानियों में ना पड़े, तो सिंपल सोबर एक शुद्ध साफ सुथरा सा और ऑर्गेनिक हमें अगर शहद मिल जाए तो आप कफ को शांत कर सकते हैं। शहद इतना गुणकारी है, इतना अमृतुल्य है, जिससे आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो लीवर संबंधित हो, चाहे शरीर में कोई आने वाले रोग हो कफ के कारण, वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर कफ नियंत्रण में आ गया तो समझिए कि आप स्वस्थ हो गए। इन तीनों चीजों को आपको नियंत्रण करने के लिए मैंने जो बताए हैं नुस्खे, आप इनका सेवन जरूर कीजिएगा और विशेष रूप से शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? मेरे चैनल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।